पाकिस्तानी कॉमेडियन अमानुल्लाह पाकिस्तान में तो मशहूर ही थे, इसके साथ साथ वो इंडियन टेलीविज़न पर भी मकबूल रह चुके थे। अमानुल्लाह साहब ने मुतअद्दिद फ़नकारों की कॉमेडी के शोबे में आगे बढ़ने में मदद की है और उनकी तरबियत की है। आज जब वो हम में नहीं हैं तो हमें पता चला है कि हंसाने वाला रुला भी देता है। अमानुल्लाह साहब 1950 को बाटीगेट लाहौर में पैदा हुए थे और आपका शुमार जो है वो स्टेज के सबसे पुराने अदाकारों में होता है। आपने स्टेज पर अदाकारी का आगाज़ ड्रामा सिक्सर से किया। तो ड्रामा सिक्सर में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर आपने एक से बढ़कर एक स्टेज ड्रामा अपने चाहने वालों को दिया और आपका हंसाने का तरीका जो था, आप वही बातें करते थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान एक दूसरे से करते हैं और उन्हीं में से आप हंसी का अंसर जो है उसको अलहदा कर लेते थे। आपका शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने नेचुरल एक्टिंग की है। आपका ये भी रिकॉर्ड रहा है कि आपने 28 साल तक नाइट थिएटर में काम किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अमानुल्लाह साहब टेलीविज़न पर कैसे गए थे। ये 1970 की दहाई की बात है। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर आरिफ वकार साहब को किसी ने बताया कि एक लड़का बसों में बच्चों की टॉफ़ियाँ बेचता है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेचता है वो बिल्कुल निराला है। फिर वो उस लड़के को कमरे के अंदर ले आया और लड़के ने टॉफ़ियाँ बेचने का मुजाहरा किया, जिसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग लोट पोट हो गए, यानी कि हंस दिए। कमरे में मौजूद तमाम लोग हंस पड़े तो इससे लड़के के अंदर और ज़्यादा खुद एतमादी आ गई और उसने भीख मांगने वालों के मुख्तलिफ अंदाज पेश किए। भीख मांगने वालों को अमीर लोग कैसे भीख देते हैं और गरीब लोगों का अंदाज़े सखावत कैसा होता है। फिर उन्होंने पतंग उड़ाने वालों का भी नक्शा खींचा और उसमें स्पेशली उन्होंने बताया कि फ़ौजी अपनी पतंग के नज़दीक किसी को नहीं आने देते और वो कैसे पतंग को उड़ाते हैं। प्रोड्यूसर आरिफ वकार ने जब नौजवान के मुख्तलिफ अंदाज देखे तो उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया और स्टूडियो पहुंचकर उसने माइक्रोफोन के सामने जो कमालात दिखाए थे वो ये साबित करने के लिए काफ़ी थे कि ये लड़का सारा दिन बसों में घूम फिर कर टाफियाँ नहीं बेचता, बल्कि रंग रंग के लोगों को बड़े गौर से देखता है और उनकी बातों को तवज्जो से सुनता है और घर जाकर उनके अंदाज़े गुफ्तगू की मशक भी करता है। प्रोड्यूसर आरिफ वकार के मुताबिक ये था कि अमानुल्लाह के तजर्बात और मुशाहदात की गठरी में इतना माल भरा हुआ था कि हमारे एक प्रोग्राम में नहीं समा सकता था। चुनाचे आरिफ वकार साहब ने सोचा कि इसे नौजवानों के प्रोग्राम में मदऊ करके अपने सामीन को महजूज करने का मुख्तलिफ टाइम में मौका देना चाहिए। अमानुल्लाह साहब ने रेडियो पर भी 3 वर्ष काम किया और उसके बाद उन्होंने अदाकार अलबेला के साथ मिलकर मज़ाहिया अदाकारों की एक मजबूत जोड़ी तैयार कर ली। और प्रोड्यूसर आरिफ वकार पहले रेडियो पर काम करते थे तो उन्होंने अमानुल्लाह को रेडियो पर इंट्रोड्यूस करवाया। जब वो टीवी पर आ गए तो उन्होंने पीटीवी पर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया और इस तरह स्टेज पर तो अमानुल्लाह का तोती बोल ही रहा था। अब रेडियो और रेडियो के बाद टेलीविज़न का भी उनके लिए रास्ता हमुआर हो गया और उसके बाद अमानुल्लाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमानुल्लाह खान साहब मुनव्वर ज़रीफ़ के वालिद बाबा अब्दुल हक को अपना उस्ताद मानते थे और उनके अलावा अदाकार अलबेला को भी वो अपने उस्ताद का दर्जा देते थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेज पर काम भी अलबेला साहब के साथ ही किया है, जो कि हनी अलबेला के वालिद हैं। आपको लोक फनकार इनायत पट्टी, अताउल्लाह खान, गुलाम अली की आवाज़ निकालने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, अमानुल्लाह खान साहब की पहली शादी 1973 में हुई। आपकी पहली बीवी से आपके 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे 3 बेटियां शामिल हैं। आपकी दूसरी बीवी से आपके 4 बच्चे और आपकी तीसरी बीवी से फिर आपके 4 बच्चे हैं। तो इस तरह कुल आपके 14 बच्चे हैं। आपके बड़े बेटे अमानत हैं और उससे छोटे अदनान अमान हैं। में बुशरा सजाद, महबश अली, नूरा अमान, अनम अमान शामिल हैं। अमानुल्लाह साहब ने 35 बरस तक फ़न की खिदमत की है। अमानुल्लाह साहब एक तवील अरसे से गुर्दों और फेफड़ों के आर्ज में मुब्तला थे और लाहौर के एक निजी अस्पताल में दाखिल भी रहे हैं कि जब तबीयत ठीक हुई फिर उनको घर पर ले आए, लेकिन दोबारा फिर उनको नमूनिया की शिकायत हो गई और फिर उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, मगर बीमारी जीत गई और अमानुल्लाह साहब अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गए और 6 मार्च 2020 यानी कि 2020 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।